कभी कभी हम खरीदारी करते हैं और हमें कुछ सामान या पूरा सामान वापस करना पड़ता है। इस ट्रांजैक्शन को बीएनपीएल में ऐप में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। कैंसल रिटर्न मेन्यू खोलें और अपना पिन डालें। वह बिल ढूंढें जिसमें सामान वापस करना है और चेक बॉक्स पर टिक करें। मान लीजिए आपने स्वामी विक्रेता से 1050 रुपये की खरीदारी की थी और उसमें से आप 500 रुपये का सामान वापस कर रहे हैं, तो 500 रुपये की राशि लिखें और कंफर्म बटन दबाएं। लेकिन मैं यहाँ सामान वापस करने का अनुरोध दर्ज नहीं कर सकती क्योंकि विक्रेता द्वारा सामान वापस करने की दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है। इसीलिए इस बिल में शामिल सामान वापस नहीं किया जा सकता। हम शेष समय सीमा वाला दूसरा बिल लेंगे। अभी हम इस बिल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वापस की जाने वाली वस्तु की कीमत नहीं पता है तो विक्रेता से पूछें और यहाँ लिखें। मान लीजिए राशि 500 रुपये है, तो लिखो और कंफर्म बटन दबाएं। विक्रेता आपके द्वारा भेजे गए अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर देगा। विक्रेता आपका अनुरोध तभी स्वीकार करेगा जब आपके द्वारा लौटाई गई वस्तु विक्रेता तक पहुंच गई है या आपने केवल ऑर्डर दिया था लेकिन वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। जब आप अनुरोध भेजेंगे तो उसकी स्थिति नीचे रिक्वेस्टेड दिखाई देगी और जब विक्रेता अनुरोध स्वीकार करेगा तो स्थिति अप्रूव्ड दिखाई देगी और यदि अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है तो स्थिति रिजेक्टेड होगी। यदि विक्रेता समय पर आपके भेजे गए अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है तो उसे कॉल करें और अनुरोध स्वीकार करने के लिए कहें। अन्यथा ध्यान रखें कि बिल की नियत तिथि पर आपके द्वारा दिए गए पूर्व निर्देश के अनुसार आपके बिल की राशि आपके बैंक खाते से विक्रेता को भुगतान कर दी जाएगी। जब विक्रेता आपका अनुरोध स्वीकार कर लेगा तो स्थिति अप्रूव्ड दिखाई देगी और आपको लेजर मेन्यू में इसका रिकॉर्ड भी दिखाई देगा। लेजर मेन्यू खोलें। प्रकार में बाय चुनें, फिर पर्सनल यूज चुनें। यदि आपकी खरीदारी व्यवसाय के लिए की गई थी तो आपको उस व्यवसाय का नाम चुनना होगा। आप ऊपर तिथि के अनुसार भी क्रमबद्ध कर सकते हैं। यह देखा गया है कि विक्रेता द्वारा अनुरोध 27 तारीख को स्वीकार कर लिया गया था। इसीलिए विक्रेता को बिल राशि का भुगतान करते समय लौटाए गए सामान की राशि मूल बिल से कट ली जाएगी। अब आपका अनुरोध विक्रेता ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसका स्टेटस आपको यहाँ दिख रहा है।